तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त उत्तराखंड में केदारनाथ लगातार चर्चाओं में और सुर्खियों में है। केदारनाथ धाम हमेशा से ही अपनी चीज़ों के लिए, केदारनाथ के लिए जाना गया, लेकिन इस वक्त इसको लेकर पूरी तरीके से सियासत भी प्रदेश में हो रही है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका स्वागत कर लेता हूं और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं। लक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। मैं शुरुआत लक्ष्मी जी आपसे कर लेता हूँ। कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि हम जिस तरीके से कोई भी काम अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो सरकार कहती है कि अब तो ये काम करना ही नहीं है, और बात केदारनाथ में हैवी कंस्ट्रक्शन को लेकर है, एक आरोप लगाया है। और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कांग्रेस कि हम विधिक राय लेकर कोर्ट जाएंगे। देखिए कैंथुरा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस का एक ये चाल चरित चेहरा रहा है कि जब जब भी धर्म के नाम पे या सनातन के नाम पे ये लोग विरोध करते हैं, और जब जब भी कोई अच्छा काम होता है, जैसा कि आपने भी देखा कि तो इन लोगों को विरोध करना है उस पे आज। और दूसरी बात ये जो मैं इस चीज को मानती हूँ कि इनकी ये जो राजनीतिक यात्रा थी इनकी, कांग्रेस ये जो केदारनाथ बचाओ यात्रा थी, ये केदारनाथ बचाओ वो तो आदि अनंत है, उनको बचाने की कोई वो नहीं है, लेकिन इनका इनका जो वर्चस्व है, जो पार्टी का वर्चस्व है और इंडिविजुअल वर्चस्व है कुछ नेताओं को, उसको बचाने के लिए यात्रा थी। आज इनको आपदा के समय ही ये यात्रा सूझी। आज ये बात करते हैं, आप ये याद करें, उस टाइम को याद करें जब इन्होंने केदार चलो यात्रा प्रारंभ की थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो है अपने लोगों को बांट दिया। उस समय जब आपदा के बाद इन्होंने कैलाश खेर को वहां पे नचाया, लाशों के ऊपर इन्होंने वहां पे नचाया, तो ये उस चीजों को भूल रहे हैं। इनके जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गर्भगृह में जूते लेके इनकी फोटो वायरल हुई थी उस समय। तो ये सिर्फ ढोंग जो ये दिखावा करते हैं, ये दिखावा इनका साफ साफ झलकता है। इनके जिलाध्यक्ष और अन्य नेताओं की जो वीडियो वायरल हुई, मौज मस्ती करते हैं किस तरह से स्विमिंग पूल में, और ये किस तरह से खान पान इनका देखा, ये आपको लगता है कि ये एक धार्मिक यात्रा थी? ये धर्म के नाम पे सिर्फ एक ढोंग करने का काम करते हैं कांग्रेस, और ये इनको कोई मतलब नहीं है लोगों आम जन की सेवा से, कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, आपदा, ये आपदाओं का प्रदेश है, और कहीं ना कहीं पहाड़ों में बरसात में आपदाएं आती रहती हैं, तो बजाय लोगों की मदद करने के, बजाय लोगों की सेवा करने के, ये अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। और 2 बार इनकी, मैं तो ये इस चीज को मानती हूँ कि बाबा केदार खुद इनका 2 बार इन्होंने यात्राएं निकाली, 2 बार इनका मार्ग अवरुद्ध हुआ, तो बजाय इसको लोगों की सेवा में इनको अच्छा, अपना समय निकालना चाहिए। कांग्रेस ने सवाल ये उठाया, सुनिए, नहीं रवि जी, इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद ये मान चुके हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी एक व्यक्ति को, संभावित प्रत्याशी जो है उसको लाभ पहुंचाने के लिए यात्रा थी। और अगर ये यात्रा कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने तो उससे दूरी, बहुत दूर दूर हो रहे, बहुत दूरी बना के रखी, तो क्यों नहीं इन्होंने उस तरह से इस यात्रा को किया? ये सीधा सीधा एक राजनीतिक लाभ लेने की यात्रा थी। लोग इनका षड्यंत्र, धार्मिक ढोंग जो है वो इनका खुलासा हो गया, जो षड्यंत्र ये इन्होंने रचा है। अच्छा, कांग्रेस से कह रही है कि हैवी कंस्ट्रक्शन केदारनाथ में हो रहा है, इसकी विधिक राय लेकर कोर्ट जाएंगे, इस पर भी बता दीजिए। नहीं रवि जी, बिल्कुल जाइए, क्योंकि देखिए ये अभी आप सोना चोरी की बात कर रहे थे, ये इनकी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, हम तो कहते हैं, देखिए जब केदारनाथ में आपदाई पुनर्निर्माण में कांग्रेस सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, किसने वहां पर बेड़ा उठाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे बेड़ा उठाया पुनर्निर्माण करने का। और जो भी निर्माण हो रहा है वो मानकों के आधार पर हो रहा है, सॉइल टेस्ट के आधार पर हो रहा है। बिल्कुल जाइए, ताकि आपको भी दूध का दूध पानी, कोर्ट भी जस्टिफाई है कि देखिए क्या सही है क्या गलत। ठीक है, जो भी हो रहा है वो मानकों के आधार पे हो रहा है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी वो कह रहे हैं कि आपको कोर्ट जाना तो आप चले जाइए, जो भी काम है मानकों के आधार पर ही हो रहा है। दूसरे आपकी यात्रा पर एक बार फिर से भाजपा ने सवाल उठा दिया, तो कह रहे हैं आप मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। कैंथुरा जी, अभी मैं सुन रहा था, इनके क्या नाम है, इनके प्रदेश महामंत्री, वो बता रहे थे कि यात्रा फ्लॉप है, ये लोग भी बोल रहे हैं, तो बार बार उस यात्रा का नाम क्यों लेते हैं? अगर वो फ्लॉप है तो आप क्यों प्रचार कर रहे हैं उस यात्रा का? असल में बात यह है कि उस यात्रा ने जो है इनको हिलाकर रख दिया। ये लोग डर गए कि अब ये लोग मंदिर चले गए तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनकी तो राजनीति मंदिर से शुरू होती है। ये तो हमें इस एक धर्म का बना के रखना चाहते हैं। तो अब ये डर गए कि देखो अब ये लोग तो मंदिर चले गए, हमारे तो जगह ही नहीं बची, डेवलपमेंट तो इनके लिए है ही नहीं। ये डेवलपमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। आप हिंदू विरोधी पार्टी हैं, ये भी आरोप लगा। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू विरोधी हम ही हैं, सही कह रहे हैं ये लोग। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा हिंदू विरोधी का। हर आदमी जानता है कि मंदिरों के अंदर भगवान की पूजा होती है और भगवान की मूर्तियां भी लगी होती है,
लेकिन अभी एक माला तभी का आपके तत्कालीन प्रदेश अभी अध्यक्ष आपको जूते बता लेके रहा हूँ हैं। लक्ष्मी जी, आगे नहीं, मत तभी आप- बढ़े, तभी अच्छा गए रुक जाए। लक्ष्मी जी एक बात सुनिए। अभी डिबेट आधा घंटा और चलेगी, ठीक है, आप ठीक है, बोलना आप उस समय, continue अपने समय बोलना। तो माणा में एक मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था, जिसमें जब हमारे कोश्यारी जी राज्यपाल हुआ करते थे अपने महाराष्ट्र के, तो उस टाइम पर महाराष्ट्र एक व्यापारी को लेकर आए और उस व्यापारी को माणा का मंदिर दिखाया। सरस्वती माता का मंदिर है जो स्वयं पांडवों ने जिसको बनाया था, तो उन्होंने वो मंदिर दिखाया और उसने कहा मैं इस मंदिर को जो है इसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसको बड़ा भव्य बनाना चाहता हूँ। उसको लेके आए और वहाँ से इन्होंने जो पैसों की, मंदिर के नाम पर पैसों की बंदरबांट करी और वो मंदिर बनाने के बाद उस मंदिर के अंदर मानवों की मूर्ति लगाई गई। एक तो वो जो व्यापारी है उसकी सिस्टर है, जो मरी हुई सिस्टर है, उनकी मूर्ति लगाई गई, एक लता मंगेशकर की मूर्ति लगाई गई और दो वहाँ के कोई साधु हैं उनकी मूर्ति लगाई गई और उनकी पूजा करवा रहे हैं मंदिर के अंदर। क्या मंदिरों में ऐसा होता है? ये मामला, क्या मरे हुए आदमियों की मूर्ति लगती है? और इस मामले को उठाया भैरव सेना ने। भैरव सेना के अध्यक्ष हैं संदीप खत्री, आप उनसे बात करते हैं। इस मामले को उठाकर वो चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता, मैं इसका विरोध करता हूं। और उन्होंने समय दिया था 10 सितंबर का, अगर 10 सितंबर तक ये मूर्ति नहीं हटी गई तो मैं उन मूर्तियों को खुद तोड़ के आऊंगा। लेकिन वहां पुलिस प्रशासन इतनी मौजूद था, वहां लगभग ये 8-10 लोग थे और वहां 70-80 पुलिस वाले बैठा दिए गए और इनको रुद्रप्रयाग में पकड़ लिया गया। पूरा सरकार ने कराया और पैसे खा के कराया और सरकार ने उद्घाटन किया। उद्घाटन भी उस समय माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कराया। तो इसको बिल्कुल इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है कि किस तरह मंदिरों के अंदर आप धर्म के नाम पर खाने वाले लोग हैं। आज जब पूरा देश मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करो, तो उस बीच में गाय काटने वाली कंपनी से ये लोग चंदा लेके 250 करोड़ में बैठ जाते हैं। तभी तो आपके लोगों तो आप बताएं, मतलब धर्म के नाम पर चलने वाले लोग जो कहते हैं धर्म की बात करते हैं, वही अधर्म कर रहे हैं। अच्छा, अधर्मी लोग देखें, अच्छा नोटेल जी बताइए, लोग सोना चुराते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हम विधिक राय लेकर कोर्ट जाएंगे, तो भाजपा का इस पर यह कहना है कि आप जाइए कोर्ट, हमारा पूरे मानकों के अनुसार यहाँ पर काम हो। देखें, भाजपा नहीं डरती। भाजपा डरेगी क्यों? ये तो तानाशाह लोग हैं, ये तो कहेंगे हम और तानाशाही करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं आप जाओ ना कोर्ट जाओ, कहेंगे ये तो बलात्कार करते हैं, उसके बाद पकड़ के दिखाओ, किसी की हिम्मत है हमें पकड़ ले। वहां बुलडोजर चला देते हैं, आज तक जवाब नहीं थे। बुलडोजर आखिर चलाया किसने? सरकार ने चलाया, आरोपी ने चलाया, किसने चलाया बताओ तो सही। हमें पता है, कोर्ट हमने भी सुनी है, आपने भी कोर्ट सुना होगा, हमने भी सुना होगा कोर्ट क्या काम करती है और आप क्या काम करते हैं। किस तरह आपने जब गणेश जोशी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, गणेश जोशी की जांच करने के लिए जब बिजनेस परमिशन मांग रही है, तो मुख्यमंत्री जी परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे जीरो टॉलरेंस वाले हैं, ये जीरो टॉलरेंस है। अच्छा ठीक है, गामा के ऊपर आरोप लगता है, मेयर के ऊपर, और ये उसे जिला बदर करते हैं जिसने आरोप लगाया। उसमें थोड़ा सा भी समय है सरकार के पास, उसमें क्या निर्णय होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अभी हम भटकेंगे नहीं, अपने जिस टॉपिक पर बात करें। दीपक रावत जी के पास जा रहा हूं। दीपक जी, जिस तरीके से हैवी कंस्ट्रक्शन को लेकर केदारनाथ में बात हो रही है, ये तमाम चीजें सामने निकल कर आई, विपक्ष और सरकार पर लगातार जो है हमलावर है, आप लोगों का क्या पक्ष है इस पर? देखिए, अगर प्रदेश की मुख्य विपक्ष पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अगर कोई है, कांग्रेस है, और कांग्रेस अगर इस आरोप को लगा रही है तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर आरोप है और ये आरोपों की जांच अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि मानव के अनुरूप वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, जो विकास के काम किए जा रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, नियमों को ताक पर रख के बनाई जा रही हैं, अगर इस तरीके के आरोप अगर कांग्रेस लगाती है सत्ता पक्ष के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वही वर्तमान सरकार के ऊपर, तो निश्चित रूप से इसकी जांच की जानी बहुत आवश्यक है। और यदि जैसे उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के माध्यम से भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे, अगर सरकार सही समय पर नहीं चेती तो ये भी एक अच्छा निर्णय है। क्योंकि देखिए, हम देख चुके हैं कि जो बद्रीनाथ का है, बद्रीनाथ में जिस तरीके से अनियोजित तरीके से निर्माण हुआ, उसका जो भुगतान है भविष्य में, आज की डेट में आज जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कर रहे हैं। और पिछले 2 साल से वो लगातार उनकी हर बरसात की एक रात जो है वो डर में कांपती है कि कल सुबह वो जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, जिस तरीके से हालात हैं बद्रीनाथ के। तो ऐसा ही भविष्य में कहीं केदारनाथ की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि केदारनाथ में 2013 में आपदा सभी ने देखी है, पूरे प्रदेश ने, पूरे विश्व ने देखी है। एक बात आती है ना इसमें कि अब जिस तरीके से देखिए, जो पुराना वक्त था, जो आज का मौजूदा वक्त है और आने वाला जो वक्त है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर लोग ज्यादा आ रहे हैं, हम सबके सामने आंकड़े हैं, तो वहां पर वो व्यवस्थाएं भी सरकार करना चाहती है कि उसको और ज्यादा डेवलप किया जाए। देखिए मानकों के अनुरूप ही हो सब कुछ हो।
ये नहीं हो सकता कि सरकार अपने लिए मानव के अनुरूप कुछ और बनाए और जनता के लिए कुछ और बनाए या किसी और के लिए कुछ और बनाए। कुछ भी व्यवसाय हो रहा है तो अगर वो नियमों के अनुरूप हो रहा है तब तो कोई विषय नहीं है प्रश्न करने का। लेकिन अगर वो अनुरूप नहीं हो रहा है, नियमों के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो चाहे वो स्वयं सरकार हो, प्रश्न चिन्ह उठेगा। सरकार स्वयं में कुछ वो नहीं है कि आप संविधान के साथ बस वो दायरे में बंधी हुई है, वो नियम कानूनों के अंदर सरकार भी है। बिल्कुल। सरकार ये नहीं है कि सरकार दुनिया मतलब जो प्रदेश की जनता है या जो प्रतिष्ठान वहां पर है व्यवसायिक, उनके लिए नियम कुछ और होंगे और सरकार अपने लिए जब निर्माण करेगी विकास के नाम पे, उसके नियम कुछ और होंगे। नियम सभी के लिए बराबर है। आपकी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नियम सभी दोनों के लिए बराबर है। ये सरकार ना समझे। ऐसा है तो कांग्रेस को भी सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए ना, वो यदि तथ्यों के साथ वो बात करते हैं और यदि ऐसी कोई बात है तो नियम अनुसार वाकई में इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और सही समय पर अगर सरकार नहीं चेती और अगर इस तरह की कोई घटना वहां पर होती है, भविष्य के लिए हो जाए, या जांच अगर जाती है, जांच समिति बैठा दे, जांच समिति जाए, या जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम कोर्ट के माध्यम से जाएंगे, अगर कोर्ट के माध्यम से जाती है, देखिए सरकार हो या विपक्ष हो, हमारा मेन मकसद होता है कि जनता की सेवा करना और जनता को किसी प्रकार के भविष्य में अगर नुकसान नहीं होना, जान माल का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना। यदि उसके लिए अगर सचेत आज की डेट में विपक्ष सचेत कर रहा है सरकार को, तो सरकार को सोचना चाहिए और सुनना चाहिए। प्रेम पंचोली जी के पास मैं जा रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार हम बहुत सारे विषयों पर उनके साथ चर्चा में हमारे साथ शामिल भी होते हैं। पंचोली जी, सवाल ये है, क्या वाकई में विपक्ष को केदारनाथ की चिंता है या फिर ये दोनों पार्टियां इस वक्त सियासत कर रही है, केदारनाथ में उपचुनाव है? दोनों हो सकते हैं। जब चुनाव सामने होते हैं तो राजनीतिक दल जो है एक से एक स्टंट करते हैं। जैसे नया मोटरसाइकिल सीखने वाला ना, जब उसको फोकट में अगर उसको फोकट में उसको मोटरसाइकिल मिल जाती है, उसके माँ बाप उसको मोटरसाइकिल दे देते हैं, तो वो इतने स्टंट करता है, कभी कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है वो। तो वही स्थिति कांग्रेस और भाजपा की है। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, चुनाव है तो चुनाव के लिए सारे राजनीतिक दाव पेंच ऊपर नीचे ये सब कर रहे हैं, तो ये इनकी अपनी स्टाइल है चुनाव जीतने और हारने की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सूचना जो आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि केदारनाथ में बहुत बड़ा निर्माण होने जा रहा है, तो ये जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल तो यही है और ये संदेह के घेरे में है कि अगर सरकार इस निर्माण को करा रही है, कोई बिल्डिंग का निर्माण करवा रही है या कोई मैदान वहाँ पर जगह और बड़ी बना रही है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। किसी ज़माने वहाँ 100 लोग जाते थे, तो अब लाखों लोग जा रहे हैं। तो आगे का फील्ड बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ बिल्डिंग्स के निर्माण हो रहा है तो वो समीचीन नहीं है। वो बिल्कुल भी समीचीन नहीं है। इसलिए समीचीन नहीं है कि जिन्होंने वो मंदिर बनाया, अगर वो चाहते, जिन्होंने इतना बड़ा मंदिर तब बनाया होगा जब वहाँ बर्फ़ ही रहती है। अब तो बर्फ़ कम रहती है जी। जब 12 महीने वहाँ बर्फ़ रहती थी, तब उस बर्फ़ के बीच में उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। तो क्या वो घर वगैरह नहीं बना सकते थे वहाँ? ये समझने वाली बात है और कॉमन सेंस है राजनीतिक दलों के लिए कि वो व्यक्ति भी तो वहाँ अपने जो पुजारी थे या दूसरे जो सुरक्षाकर्मी थे वहाँ पे, जो एक सामूहिक रूप से में था, सरकार के हाथ में तो बाद में आया ना, जिन लोगों ने उसको सुरक्षित रखा शुरुआती दौर में, वो लोग बहुत दूर से आते थे। उनका आप इतिहास पढ़ेंगे तो कोई ऊखीमठ से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, लेकिन केदारनाथ में कोई नहीं रहता था। उतना ही रहते थे जो उस मंदिर की पूजा करता था और एक आध उनके साथ सहयोगी जी। तो अगर वो चाहते तो उस समय बड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ से हो सकता था। इसका मतलब उन लोगों ने ये समझ लिया था कि केदारनाथ एक प्रतिष्ठान है, एक प्रतिष्ठा है, धार्मिक प्रतिष्ठा है, हिंदुओं की एक प्रतिष्ठा है, उसके लिए ये जगह है। लेकिन वहाँ पर हम रहवासी के रूप में रहने लग जाए तो ये समीचीन नहीं, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट को खराब करेगा, प्रदूषित करेगा और जो वहाँ की पवित्रता है, जो धार्मिक पवित्रता है, वो भी खराब हो जाएगी। तो अच्छा ये है कि अगर सरकार ऐसा कर रही है तो दूसरी प्रतिपक्ष पार्टियों को समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका पूरा लेआउट सामने पे लाएं। अच्छा हो कि वहाँ के रास्ते अच्छे बने, वहाँ पे विद्युत की अच्छी सुविधा हो। अगर वहाँ फील्ड आगे कम है तो उस फील्ड को चौड़ा कैसे किया जाए, आजकल तो टेक्नोलॉजी है ना, उसको चौड़ा किया जाए, है ना। कुछ ऐसे व्हीकल वहाँ पर रखे जाए कि जो वहाँ पे उसके पुर्जे लगाए जाए, वहाँ पर उसको चौड़ा करने के लिए जो भी किए हैं केदारनाथ में ये सब हुआ है। मैं इस साल केदारनाथ गया नहीं हूँ और नहीं तो जाना होता है, इस साल में गया नहीं कि वहाँ पे क्या क्या नया हो रहा है। अच्छा है, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी सरकार आए और जो अभी सरकार है वो नया निर्माण वहाँ पे बिल्डिंग्स के रूप में नया निर्माण न करे। दूसरी जगह खुली जगह बनाने की तो ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ कभी जब 100 जाते अब लाख जा रहे हैं, जो कभी लाख जा रहे थे वो अब
उससे ऊपर जनसंख्या हो गया तो लाखों की संख्या तो हो ही गई ना। जी जी तो वहाँ पे जगह तो चाहिए, अगर लाइन लगने के लिए जगह भी नहीं है तो लाइन लगाने की जगह भी तो वहाँ चाहिए, लेकिन बिल्डिंग्स जैसे निर्माण वहाँ पर हो वो समीचीन नहीं है। उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए तो हम अति दोहन करने बैठ गए पर्यावरण का, नेचर का। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो जानकार हैं वो कहते हैं कि जब हम इस तरीके की जगहों पर जाते थे तो तेज आवाज भी नहीं करते थे, शोर भी ज्यादा तेज नहीं करते थे बुग्यालों में। तो यहाँ तो हेलीकॉप्टर पर भी सवाल आएंगे, फिर हम अगर वहाँ हेलीकॉप्टर आज चल रहे हैं तो फिर तो वो भी ठीक नहीं। मैंने कितने बार बोला है कि आप अगर हेलीकॉप्टर चलाएं तो गौचर तक ही चलाएं। अगर ज़्यादा ही किसी के कमर में दर्द हो रही है, इतनी वीआईपी वीआईआईपी जो बने हुए हैं ये लोग, अरे थोड़ा शर्म करो भाई। तुम्हें वोट दे दिया तो क्या तुम सर के ऊपर चढ़ जाओगे? ये शब्द बोलने पड़ेंगे भाई साहब। इस उत्तराखंड राज्य में हम वहाँ के, हम लोग यहाँ के हैं, हम तो स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी स्कूलें बंद की गई है, हमारा सारा भविष्य चौपट हो गया है। हम उसके उस दौरान उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं निकाल पाए, वो तो बाद में दोबारा किताब पढ़नी पड़ी, तब जाकर के आपके सामने बैठ पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि तुम्हारे साथ कोई भी वीआईपी आए उसके लिए घोड़े की व्यवस्था करो, कुछ अतिरिक्त व्यवस्था करो, उसके लिए रास्ता खोलो, उसको सबसे पहले ले जा लो, जो एक प्रोटोकॉल होता है। पर आप प्रकृति के साथ इतना दोहन कर रहे हो यार, हेलीकॉप्टर वहाँ उड़ा रहे हो। हमने कई बार बोल दिया कि वहाँ हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, वहाँ बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत नहीं, रास्ते अच्छे बनाइए। अगर रास्ता 10 फीट है तो उसको 20 फीट कीजिए। कुछ चीजें तो होनी चाहिए, क्योंकि लोग ज्यादा जा रहे हैं ना। अब ये तैयारी हो गई कि जो अब भी तैयारी करेगा तो कल सुबह के लिए केदारनाथ जाना चाहता है, क्योंकि लोगों के पास साधन भी तो आ गए ना जी। ऐसा नहीं कह सकती कि साधन भाजपा ने लाए या कांग्रेस ने लाए या दूसरी पार्टियों ने लाए। बस सरकारों को तो काम करना ही होता है। ये एहसान तो सरकार दिखा नहीं सकती मैंने ये कर दिया है। ये गलत फहमी है आज के इस समाज में कि आज इतने लोगों के पास अक्षर ज्ञान पूरा आ गया है, लोगों को पढ़ना लिखना आता है, और सरकार बोले मैंने ये कर दिया तो तुम सरकार में बैठे क्यों? फिर ये एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकारों ने काम किया है इसलिए लोगों के पास साधन आए हैं, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। और साधन आए हैं तो लोग जल्दी भी पहुंच रहे हैं वहां पे। नहीं तो लोग 3 साल पहले प्लानिंग बनाते कि केदारनाथ जाना है, इतना खर्चा चाहिए, फिर वहां सीमित लोग ही जाते थे, अब तो असीमित हो गए ना। तो असीमित लोगों को कंट्रोल करने के लिए तो वहां पर रास्ते बड़े बनने चाहिए, फील्ड थोड़ा और चौड़ा हो जाना चाहिए, वो होगा। लेकिन अगर बिल्डिंग्स सच में जो कांग्रेस ने जो आवाज़ उठाई, अगर सच में बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है तो हमारे मुख्यमंत्री जी को और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को, जिनको बहुत प्यार है केदारनाथ से, ठीक है, हमारे आवाज़ पता नहीं जाती वहाँ की नहीं जाते, उनको 10 बार सोचना चाहिए इस उम्र में, इस पड़ाव में हो कि उन्होंने दुनिया देख ली है और उनको पूरा अनुभव है, पूरे देश और दुनिया का अनुभव है कि वहाँ पर बिल्डिंग्स निर्माण होना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, चारों धामों में केदारनाथ इंक्लूडिंग है। हम अपने मेहमानों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। बात हो रही है कि विपक्ष ने बड़ा आरोप लगा दिया कि सरकार जो काम करा रही है केदारनाथ जैसे धाम में, उसमें हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि जो भी काम है वो मानकों के साथ किए जा रहे हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी कैसे जस्टिफाई करेंगे विपक्ष के इतने बड़े आरोप को? कैसे अब कोर्ट जाने की तैयारी, हालांकि आपने कहा कि अगर वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो कोर्ट में चले जाएं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, लेकिन जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो विपक्ष साथ में ये भी कहता है कि आज अब हमने कह दिया, अब तो सरकार करेगी नहीं। देखिए रवि जी, आरोप लगाना और आरोप की पुष्टि हो जाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आरोप लगाना क्योंकि कांग्रेस का ये हमेशा से रहा है कि जब भी कोई अच्छा काम सरकार करती है तो उसका विरोध वो करते हैं, और अब तो क्योंकि उनको केदारनाथ उपचुनाव है तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं, तो वो सोच रहे कि हम अपनी पूरी ताकत केदारनाथ में झोंक दें। ये चीजें उन्हें पहले भी समझ आनी चाहिए थी। और सरकार, हम 2013 की आपदा जो आपदा आई थी वो हम सब ने देखी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे लिए इंसान जो वहां पे रहने वाले लोग हैं वो सबसे पहले हैं। अभी मैं अपने सारे वक्ताओं को सुन रही थी कि जिस तरह से वहां पे विकास हो रहा है, निश्चित रूप से उन सब चीजों से सबक लेके, लेकिन आप ये देखिए कि अभी हमारे एक भाई साहब कह रहे थे कि जिस तरह से पहले 100 लोग वहां आते थे, आज वहां लाखों लोग दर्शन करने ले जाते हैं, क्योंकि हमारे चारों धाम जो है विश्व में आस्था का केंद्र है। ये वो नहीं, ये देवभूमि है, और यहाँ पे जो है लोगों का आना जाना लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर आप हेलीकॉप्टर का वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें विकास और आस्था दोनों को साथ में लेके चलना होगा। वहां का जो प्राकृतिक माहौल खराब ना हो, इन चीजों को साथ में लेके चलना होगा। कि जिस तरह से पहाड़ कच्चे होते कहीं ना कहीं भरभरा के, हमने देखा है कई बार कि किस तरह से पहाड़ रास्ते हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं, पहाड़ चट्टाने रोड पे आ जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूर दराज से, मान लीजिए किसी अन्य प्रदेश से आ रहा है, उसकी आस्था है बाबा केदार में, और वो अगर पहुंचना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं हम
उनकी आस्था को भी ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर सकते। अगर उनका दर्शन भगवान के दर्शन करने का है तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप देखिए, सड़कों पे कितने कितने घंटे, आप पिछले टाइम पे देखिए कितने घंटे जाम लग जाता है जब वहां पे लोग बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सब चीजों को बैलेंस करके, और जो भी चीजें हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार एक दिन में, और ऐसी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बन रही। आपने देखा कि जब आपदा आई थी तो वहां पे सब कुछ तबाह हो गया था। एक मंदिर, हमारा मंदिर के अलावा किस तरह से पूरा बह गया था वहां पे। तो कहीं ना कहीं उस तरह से उसको बसाने के लिए कि कुछ जो लोग वहां पे आए, जो लोग नहीं वो कर सकते, वो वहां पे रुके, यात्रियों को वहां पे बेहतर सुविधा है, जो दूर दराज से यात्री आते हैं अन्य प्रदेशों से, उनको थोड़ा सुविधाएं मिल सके, तो उसके लिए तो करना ही होगा कुछ ना कुछ। और वो ऐसा नहीं है कि वो मानकों की अनदेखी हो रही है। मैंने कहा कि हमारे लिए जान लोगों की सबसे पहले है, और तो उसके लिए ये जो निर्माण कार्य हो रहा है तो वो हो रहा है, वो मानकों के अनुरूप ही हो रहा है। ठीक है। आशीष नौटियाल जी, भाजपा अक्सर ये कहती है कि आप जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो आप लोग उस पर राजनीति करते हैं, चाहे ऑल वेदर रोड हो उस पर भी आप लोगों ने सवाल उठाए। अब उसकी तो आवश्यकता है, लेकिन अब जिस तरीके से धामों में काम हो रहा है कि वहाँ पर जो श्रद्धालु आए उनको सुख सुविधाएं मिल सके, तो उस पर फिर आप लोगों ने सवाल उठा दिए। दूसरा सवाल ये भी है कि सिर्फ आप सवाल ही उठाएंगे या वाकई में अब ये बात आगे भी जाएगी? देखें कैंथोरा जी, ये कह रहे हैं डेवलपमेंट होता है तो हम क्यों बोलते हैं? अब आप थार वहाँ ले गए और हम बताएं ना कि थार ले गए, तो बताओ आप थार अगर वहाँ ले जाओगे, ये डेवलपमेंट बोलते हैं इसको? ये तो आप गलत कर रहे हैं। और भगवान तो सब कुछ देख रहा है। आप केदारनाथ जैसी जगह पर जहाँ कहते थे कि कभी जोर से आवाज़ बोलना भी नहीं चाहिए कि पहाड़ वगैरह हमारे वो हो जाते हैं, बर्फ़ पिघलते हैं, तो वहाँ तो वो भी समस्याएं थी। आप वहाँ थार लेके डीजल की गाड़ी वहाँ चलाने का काम कर रहे हैं, हवाई जहाज तो जा ही रहे हैं। अभी जब आप ये कह रहे हैं तभी तो आपने, मैंने कहा ना कि वहाँ पे जब आपदा में लोगों की क्या सेवा बोले, करनी थार चाहिए, में आप क्या ले जाओ? अच्छा, थार से ऊपर क्या ले जाओगे आप? ढोल बजा थार से ऊपर क्या ले जाना चाहते हैं आप? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम थार थार से लेके क्या आप जाएंगे? हम थार लेके आप कैलाश हम क्या कहें, 2 कम है 10-20 ले जाओ, क्या बोले आपको? वो तो आपने डेवलपमेंट कर दिया। आप भी तो 2 कैलाश थार कम है, देखिए 2 थार कम है, ज्यादा ले जाना चाहते हो? आशीष जी, जिस तरह से मैंने कहा ना कि लोग जिस तरह से केंद्र है, आस्था का केंद्र है बाबा केदार में, वो कहीं ना कहीं तभी तो सोना चोरी करा आपने आस्था के केंद्र में, तभी तो ये मनगढ़ंत कहानी जनता के सामने प्रकट हो नहीं चुकी है कि इस चीज है। ये तो 2-2.5 साल पहले बोला था, खच्चरों में सोना गया, सिक्योरिटी लगवाई, 228 किलो सोना गया, और किसी दिल्ली के व्यापारी ने सोना दान दिया। अरे सब लिखा हुआ है। आप 2 साल पुराने इतिहास पढ़ लो, 2 से ज्यादा पुराना नहीं है, 70 साल की बातें करते हो। 2 साल पहले जाके देख लो, जब सोना लगा तो इन्होंने बोला 228 किलो सोना। हम तो ये बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप ये बोलते हैं या तो आप सोना चोर हैं या आप झूठे हैं। आप एक साल में या तो आप चोर हैं या झूठे हैं। एक साल में या तो आपने झूठ बोला हमेशा था, ये सोना चोरी, सोने का विवाद हमेशा सामने आता है। ये झूठ बोला था या सोना चोरी किया? आपको नहीं लगता कि ये चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें दिखा दी ताकि इस चीज का पटाक्षेप हो जाए? ये कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा कि सोना चोरी हुआ था नहीं हुआ था। ये कई बार जो हमारे अजेंद्र अजय जी थे वो भी दे चुके हैं, हमारे उन्होंने बोला था, अजेंद्र अजय जी ने बोला था। ये एक नहीं, देखिए ये कांग्रेस की एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको ये केदारनाथ चुनाव में भुगताना चाहती है। जब उसमें स्पष्ट हुआ कि किस तरह से कॉपर की प्लेट में सोने की पॉलिश, सोना, आप बताइए कभी सोने की सिल्लियां की वो हुई है? हमेशा ये आप भी बताइए कि जो सोने की परत चढ़ती है उसका क्या प्रोसीजर है? भाई कॉपर की प्लेट में ही चढ़ाई जाती है वो, उसके बाद जितनी सिल्लियां आई उतनी सिल्लियां वो चढ़ के वहां पे चली गई। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये तो खाली ये कोई मुद्दा नहीं है, ये इनकी मनगढ़ंत वो है जिसको ये चाहते हैं कि केदारनाथ चुनाव में लोगों के दिलों में, लेकिन इनका जो चेहरा है, इनका जो षड्यंत्र है वो साफ साफ जनता समझ चुकी है। अपनी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई को बचाने के लिए केदारनाथ धाम यात्रा को, भगवान केदारनाथ का राजनीतिक उपयोग कर ररे हैं ये लोग। इनको बाबा देंगे सबक। मैंने कहा ना कि जब ये यात्रा निकालते हैं मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, दोनों बार यात्रा, अब उनका पक्ष भी ले लेते हैं, आपस में बहसबाजी मत कीजिएगा। आशीष जी जवाब दीजिए। आज से 2-2.5 साल पुरानी बात, ज्यादा पुरानी नहीं, सबको याद है कि केदारनाथ में कोई दिल्ली का व्यापारी था, वो 228 किलो सोना दान करना चाहता है, वहां चढ़ाना चाहता है। इन्होंने बोला, हमने नहीं बोला, ये भी इन्होंने बोला, और अजेंद्र अजय जिनकी बात करें उन्होंने ही बोला। अब सोना गया था, खच्चरों में गया, ये भी आया, उसके बाद सोना लगा, बड़ा प्रचार हुआ, बीजेपी ने, उस व्यापारी का नाम नहीं आया, नाम आया भाजपा का, सोना लगा दिया भाजपा ने, सोना लग गया। उसके बाद कहा अब क्या होगा, क्योंकि लोग तो पट बंद हो रहे हैं, कपाट बंद होते हैं, नीचे आते तो सोना कैसे बचेगा, कहीं कोई चोर ना आ जाए। तो इन्होंने आईटीबीपी से सुरक्षा मांगी कि आईटीबीपी जवान तैनात रहने चाहिए सोना। वो सब अब आज मुकर गए,
अब अच्छा हम तब भी कुछ नहीं बोल रहे, एक सेकंड, हम कह रहे हैं चोर हो या झूठे हो, आपने ये ये बता कहा दो। कि वहां पर जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे, हाँ, विधिक राय लेके। अब बिल्डिंग निर्माण पे आते हैं। भाजपा ने तो साफ कहा है ना कि आप सोने वाले मामले पर भी कोर्ट जाइए, किसने आप लोगों को रोका है? तो पहले आप बिल्कुल उसमें जाइए, जाइए। बिल्कुल, किसने रोका है आपको? निश्चित नहीं, जब जाएंगे अगर आप जाएंगे चिंता तो ना इनका करें। हर सामने आ मामले जाएगा ना आप चेहरा। करते रहो मामले, हम कोर्ट जाते रहेंगे, आप हम ही मामले नहीं, करते पूरा रहो। उत्तराखंड चाहता है कि इन चीजों को मतलब स्पष्ट जनता होना को चाहिए ना। बताएं ना, हर सीधा रोज एक ही चुपके से सवाल। कोर्ट चले जाएं और कोर्ट में जो है आपकी तो फाइलें कोर्ट लटका दें का 10 साल के डिसीजन लिए। है जनता हम को। बताएं ना जब जनता कोर्ट को कि डिसाइड तो आप कर लेगी चोरी तब करते जाइए। हैं, जब हम कोर्ट बताएं ना डिसीजन जनता आ को कि जाए आप तब चोरी दिखाइए करते हैं। जनता को। ढोल इलेक्टोरल पिटे बॉन्ड के नाम पर दिखाइए, पैसे ये क्या खाने है? वाले हमारा लोग झूठ सामने आ आज जो चुका है। कहते थे स्पेस टेक्नोलॉजी आप अपनी मनमर्जी से कुछ और भी ड्रोन कहते चलेगा रहिए, सीधा, कुछ भी कहते ड्रोन रहिए। चलता था सीधा, आपका ड्रोन मैं नहीं जा पाता, अच्छा, ड्रोन ठीक है। पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक तो है। वो भी एक व्यक्ति ठीक है, आगे थे बढ़ो। जो दीपक- ड्रोन पहुंचा देते ठीक है, थे। ठीक है। तो हमने सुना है, और देखो ये तो लोग वो है, वैसे तो ये इंसानों में गिनती में नहीं आते, ये नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, तो इनके बारे में बोलना हम ज्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इंसान से तो हम लड़ सकते हैं पर नॉन बायोलॉजिकल से कौन लड़ पाया आज तक। तो इनकी महिमा अपरंपार, ये तो केदार बाबा की फोटो छोटी दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा कर देते हैं। कुछ समय पहले देखा हमने, और अभी शंकराचार्य हमें बोल रहे हैं शंकराचार्य हिंदू धर्म के रक्षक जो होते हैं शंकराचार्य, उनका अपमान ये कर रहे हैं। बताएं, हम शंकराचार्य से ऊपर हो गए, मतलब भाजपा शंकराचार्य से ऊपर हो गई और शंकराचार्य आपसे नीचे हो गए। महान है आप महान है, नॉन बायोलॉजिकल लोग। अभी वो नॉन बायोलॉजिकल थे गुरुजी, अब आप लोग भी नॉन बायोलॉजिकल हो जाओगे सर आने वाले टाइम में। देखिए विश्वगुरु जी ऐसे बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें। आप विश्वगुरु, हम जानते हैं विदेशों से कर्जा लेके आप विश्वगुरु बन रहे हैं, नेपाल से आप, हाँ पेट दर्द हो रहा है, विदेशों से कर्जा ले रहे हैं, विदेशों से कर्जा लेते हैं, विश्वगुरु बनते हैं, भेड़िए को पकड़ नहीं पा रहे, विश्वगुरु बन गए, अपने भेड़िए नहीं पकड़े जा रहे और चीते लाते हैं, चीते 18 चीते आ गए, कितने आए थे? 9, कहाँ है वो चीते? अब वो भी भूल गए। तो ऐसे लोग हैं, झूठ की दुकान है ये झूठ की दुकान है। जनता आपके झूठ के पुलिंदे भी सब समझ में आ गए, सब जनता वो के सामने चीजों के बारे में बताओ जरा, कहाँ है वो? आपका ठास दिखाता है ये चीजें, अरे आपका ठास ये दिखा रहा है कि आप कितने नहीं, वो चीतों के बारे में कुछ बताओ, वो चीते के बारे में तो बताओ, वो चीते कहाँ है? वो मोदी जी के बर्थडे में चीते आए, वो चीते कहाँ गए? वो जंगल खाली हो गए, मोदी जी के बर्थडे में जंगल खाली करा दिए, चीते आ गए। अब चीतों की बात नहीं करो, कहाँ है चीते? चीते गए कहाँ? और लाओगे? आशीष पटेल प्लीज, और चीते अच्छा लाओगे लक्ष्मी कि प्लीज, नहीं अच्छा आप लाओगे? दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, नेपाल से भिड़े मंगा ली दोनों, एक मिनट। दीपक रावत जी, हमने दोनों पार्टियों को सुन लिया क्योंकि दोनों ही पार्टियां सत्ता में रही हैं। अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में भाजपा है। बात जब केदारनाथ की हो रही है तो सीधे तौर पर बात ये भी है कि यहाँ पर उपचुनाव है, इसलिए भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस इस वजह से सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इस वजह से केदारनाथ पर वो भी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। लेकिन मंदिर का हैवी कंस्ट्रक्शन और जिस तरीके के आरोप हैं, इन आरोपों पर किस तरीके से आगे काम होना भी चाहिए। रवि जी, एक चीज देखिए, जितनी बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सोना चोरी के बारे में आप बात करेंगे ना, इनका हर प्रवक्ता की नई बात बोलता है, एक बात कोई नहीं बोलता। ये एक विडंबना है बड़ी अजीब सी। और ये विषय क्या है? 2 साल पहले इस प्रकरण को कौन लाया? इससे जब प्रधानमंत्री जी वहां गए थे केदारनाथ में, उसके बाद ही सारा घटनाक्रम हुआ है। जब उनकी यात्रा हुई थी उसके बाद कोई व्यापारी था, वो लगाना चाह रहा था। इस बात को जनता को किसने बताया? सरकार ने। किसने कहा कि अब सर्दियां आने वाली है, वहां भीड़, वहां लोग नहीं होंगे, वहां सोने की सुरक्षा करने के लिए आईटीबीपी को पत्र किसने लिखा? सरकार ने। और विडंबना देखिए उनको, शायद जानकारी ना हो प्रवक्ता साहब को भारतीय जनता पार्टी के। उसके जब कपाट खुले, सोना चोरी का आरोप लगा, तो यही आजेंद्र जी हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष, इन्होंने पत्र लिखा हुआ है जांच के लिए। और जांच चली, वो किसने की? वो क्या विपक्ष ने करा? अब जांच रिपोर्ट सबमिट हो गई है। इसको कौन? ये तो इनके प्रवक्ता तो कुछ समय तो मान भी नहीं रहे थे, उन्हें इसी बात का ज्ञान नहीं था कि जांच हो चुकी है, जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जब विपक्ष ने दिलाया कि धर्मेंद्र मंत्री जो है उनके पास जांच समिति की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अब वो सबमिट किसके पास है रवि जी? सरकार के पास। आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए ना। तो जब सार्वजनिक की बात करते हैं तो कुछ चैनलों में तो इनके प्रवक्ताओं ने कहा है कि कुछ जांचें ऐसी होती हैं जिनकी बहुत गंभीर होती हैं, उन्हें सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं होता। अब आप बताइए, ये आरोप झेलने के लिए तैयार है केदारनाथ के 230 किलो का, 228 किलो का चोरी का, लेकिन सार्वजनिक करने को तैयार नहीं हो रहे। स्वयं धर्मेंद्र मंत्री ने कहा है कि जांच आ चुकी है, जांच समिति रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, आप सार्वजनिक कर दीजिए ना। अगर विपक्ष सवाल लगातार पूछ रहा है कि आपका सोना चोरी का है, तो आप उसके बाद विपक्ष क्या रोल निभाएगा आप, वो अलग बात है, लेकिन आप वो जांच को सार्वजनिक कर दीजिए। आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। ठीक है। रही बात रवि जी कि केदारनाथ मुद्दे को कौन
आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठी हुई हैं और वो कह रही हैं आस्था की बात। तब इनकी आस्था कहां गई थी जब ये वहां यहाँ के केदारनाथ धाम का पलायन कराने के लिए बुराड़ी लेके थे? तब इनके मुंह तब इनकी आस्था कहां गई थी जब इनके स्वयं के मुख्यमंत्री वहां जाके शिलान्यास कर रहे थे? आप गलत जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम ईंट रख रहे, कांग्रेस के समय की ईंट बात रख कीजिए, रहे बद्रीनाथ थे। का। अरे सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपको कभी सुनने नहीं की आदत है। रखनी पड़ेगी। हम जानते हैं, भारतीय जनता हम पार्टी के जानते हैं। प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत यह है कि वो सच को सुन नहीं सकते हैं। आप क्या क्यों मुख्यमंत्री सुनेंगे वहां जब आप उपस्थित गलत थे? चीजें कह रहे हैं? आप जिस गलत दिन बात वहां करेंगे पर तो तब लोग शिलान्यास करेंगे हुआ, ना। मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोल रहे थे। हैं आप सामने झूठ बोल रहे हैं तो झूठ का सामने विरोध नहीं बोल करेंगे रहा ना। हूं। आप बताइए मुख्यमंत्री थे कि नहीं शिलान्यास में? प्रतीकात्मक स्वरूप वो ये केदारनाथ मंदिर बन रहा है, ये बात किसने बोली? आप एक बताइए, ये शब्द एक मंदिर का मुख्यमंत्री की है, प्रतीकात्मक विपक्ष स्वरूप किसी कहीं हो नेता के सकता है नहीं ना। है। एक प्रतीकात्मक अखबार स्वरूप पढ़ कहीं हो लीजिए, सकता है, अखबार वो पढ़ धाम के लीजिए। नाम पे नहीं है। अगर नहीं समय मिलता है तो पढ़ लीजिए। उस दिन का अखबार उठाइए जिस दिन बुराड़ी में उन्होंने शिलान्यास किया था, और सारे अखबारों में एक चीज पढ़ी थी कि ये केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप है। किसी विपक्ष के नेता ने नहीं बोला। आप सुन नहीं सकते इस बात को? केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप ये बोला ना, प्रतीकात्मक स्वरूप बोला। केदारनाथ का प्रतीकात्मक और स्वरूप सुनिए, बोला ना। आप सुनिए, केदारनाथ- और क्या कहा कि यदि किसी को केदारनाथ जाने में दिक्कत होती है तो यहीं बैठ के दर्शन कर ले। सिर्फ एक ही है, वो इस उत्तराखंड में है। आरोप आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो विपक्ष आरोप ऐसे ही नहीं लगा रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री गए। अब आप देखिए कौन ला रहा है इसको, बाबा इस मुद्दे को, केदारनाथ के मुद्दे को? थार कौन ले गया? किसने वहां पर उपयोगिता बताई कि वहां पर थार जानी चाहिए? क्या विपक्ष ने बताया या किसने बताया? थार कौन ले गया वहां? सबसे पहले थार क्यों ले जाई गई? प्रश्न चिन्ह उठा के थार क्यों ले जाई जा रही है? कौन सरकार लेगी? तो अगर विपक्ष के ऊपर ये आरोप लग रहा है वो केदारनाथ के उपचुनाव के कारण इसको मुद्दा बनाए हुए हैं, तो आप सरकार को देखिए ना, सरकार तो लगातार इसमें मुद्दा बनाई हुई है। अगर विपक्ष आरोप नहीं, अगर विपक्ष सही समय पे विरोध नहीं करता तो मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों, तभी तो यूकेडी बोलती है कि एक सांपनाथ एक नामनाथ इस प्रदेश के लिए। एक केदारनाथ को मुंबई ले गया और भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं है, केदारनाथ को पलायन करा के तभी तो दिल्ली ले जाने यूकेडी, के लिए। मैं बता रही हूँ ना, सही समय यूकेडी पे। के- और मैं यूकेडी आपको के जानकारी दे नेता दूं, जमीनों को घोटालों भारतीय में जनता काम करते पार्टी के हैं। अरे प्रवक्ता को यूकेडी का जानकारी भी नहीं होगी। यूकेडी अपना अरे सुनिए, स्टैंड क्लियर करे ना। आप सुनिए, आप यूकेडी की बात आपको करते हैं, जानकारी नहीं यूकेडी होगी स्टैंड करिए। कि दक्षिण आपको जानकारी देता हूं, आप ही के शासनकाल में जानकारी रख लीजिएगा, पूछेगा अपनी सरकार से। आपको पता नहीं होगा रवि जी, अगर ये मुद्दा नहीं उठता तो आपको तेलंगाना में दक्षिण का केदारनाथ बनने की तैयारी हो रही थी। इस मुद्दे के बाद वो मुद्दा भी दब गया। ये तेलंगाना में बनाने के मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। अरे इन दोनों सरकारों को जनता ने रवि जी इनको ये बता दीजिए यहाँ के लोगों का नहीं, पलायन आप रोकते, मुझे बताइए, यहाँ के लोगों का ऐसे पलायन मंदिर रोकते। ये जिनको तो हमारे धामों का पलायन करने में लग गए, कोई भी बना सकते हैं, आज तक ये हमारे धामों का पलायन करने लग गए। लेकिन इसमें दोनों धाम पार्टियां एक ही पीछे है। नहीं है ना। अगर आज फिर भाजपा पूछती है ना कि बद्रीनाथ का जब प्रतीकात्मक स्वरूप आपने बनाया था मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मैं तो हम तो कह रहे हैं, यूकेडी तो हम बोल तो रही है कैबिनेट में- कि अगर हम तो अगर कैबिनेट अगर में, अगर कांग्रेस वो अपने फैसला लिया है कांग्रेस ना, जब हम तो सत्ता में कैबिनेट थी का आदेश लिया वो है कि बद्रीनाथ कोई को अगर भी मुंबई ले कोई गई भी बन तो सकता धाम दिल्ली के नाम पे, ये या चारों धामों के भारतीय नाम जनता पे कोई पार्टी भी है मंदिर, कोई वो भी केदारनाथ को दिल्ली ले जाने का धाम प्रयास नहीं कर बन रही सकता। थी। ठीक है एक सेकंड ये बात तो सही है ना? एक मिनट प्रेम पंचल जी के पास जा रहा हूँ। केदारनाथ को लेकर हम बात तो हैवी कंस्ट्रक्शन और उसके आरोपों की कर रहे थे, लेकिन ठीक है वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं सर बीच में। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो इस भाजपा का ये भी कहना है कि हम ही इस कानून को लाए कि हमारे चारों धामों का नाम का कहीं पर भी इस्तेमाल न किया जाए, और इसको रोकने का काम भी किया है। एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद तो उन तमाम चीज़ों की हालांकि विपक्ष कहता है कि अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो ऐसा नहीं होता। विपक्ष इस पर अपनी जीत मानता है। आप समझ रहे हैं क्या, 24 साल में जब जब देवताओं के नाम पे, भगवानों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे राजनीतिक पार्टियां लड़ी, उसका हश्र क्या हुआ? आप पिछले इतिहास उठा के देखिए, सत्ताधारी पार्टी जब भी उन्होंने मंदिर, देवता, भगवानों के नाम पे राजनीति की है, उसका हश्र कई तरीके से सामने आया है। ये ह्यूमन बींग है रवि जी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उत्तर काशी में जो इस समय सिलक्यारा टनल में बौखनाग देवता सामने पे आया, और मेरा सौभाग्य है कि मैं बौखनाग देवता का जो मूल गांव है मैं वहाँ का हूँ जी। और राड़ी पर्वत है, और एक तरफ गंगा घाटी है, एक तरफ यमुना घाटी है। तो उसी राड़ी पर्वत के आजू और बाजू में जो गांव हैं, लगभग 100 गांव, 50 इधर और 50 इधर, उन 100 गांव को, जो राड़ी पर्वत के सबसे ऊपर वाली चोटी बौखटिब्बा, वहां पर बौखनाग देवता का मेला लगता है हर तीसरे साल। एक साल वहां लगता है, एक साल फिर सेम मुखी में लगता है, ऐसा कुछ परंपरा है। तो अब इधर के लोग भी वहां आते हैं, उधर के लोग भी वहां आते हैं, तो 100 गांव का देवता है। लेकिन देवता का मूल गांव मेरा गांव है। अब क्या हुआ कि जब लोगों के आपस में झगड़ा हुआ तो यमुना घाटी के लोग ज्यादा बलशाली निकले, उन्होंने, यानी मेरे क्षेत्र के लोग, उन्होंने देवता की पालकी नहीं दी उधर जी, असली मूल मंदिर उधर ही था।
लेकिन उस घाटी के लोगों ने दूसरी पालकी बना दी, दूसरा मंदिर बना दिया बड़ा। अब 2 पालकियां हैं देवता की, तो देवता का ढोल झूलता है वो, ये बड़ा विचित्र है और बड़ा रहस्यमय है। देवता का ढोल झूलता है और ढोल बोलता है बाकायदा। कई बार ऐसा हो कि ढोल झूल के गया और जहां पर कुछ गड़बड़ था वहां ढोल चला अपने आप चल के चला गया। ऐसा भी दृश्य आया सामने पे। जी। अब देखो कि जो ढोल यमुना घाटी में झूलता है वो गंगा वाली घाटी में झूलता है। गंगा नीचे तो नहीं रहती, ऊपर ही पर्वत के आजू बाजू जो गांव है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जी। तो देवता सबके बराबर हैं। केदारनाथ मंदिर तमिलनाडु बनाए या चेन्नई में बनाए या बम्बई में बनाए, ये आस्था के प्रतीक हैं। इसको आप जहाँ पर मानेंगे, देवता सबका जान देखता है, मन, और मन से ये माना। लेकिन आप इस पे पॉलिटिकल बना रहे, इसको राजनीति बना रहे हैं इसको, तो इसको आप भुना नहीं सकते केदारनाथ के चुनाव में। ये लेकिन हमारा आपको लगता है विपक्ष भी एकदम से बहुत सारे मुद्दे जो केदारनाथ के सामने आने लगे हैं? ये सिर्फ केदारनाथ के आने लगे ना। मैंने पहले वाले डिबेट में भी आपको बोला था कि सिर्फ केदारनाथ मंदिर में आप कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर दो, केदारनाथ के मुद्दे को आप कितना उछाल दो, लेकिन केदारनाथ का स्पेशल केदारनाथ का मुद्दा जो है केदारनाथ विधानसभा के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा एक 24-25 साल का एक अनुभव है, चुनाव का एनालिसिस है कि केदारनाथ मंदिर पे आप कितनी कमेंटमेंट दे दीजिए, कितनी स्टेटमेंट दे दीजिए, कितनी पे अखबारबाजी कर दीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, कई रिपोर्ट केदारनाथ की निकाल दीजिए, लेकिन केदारनाथ की प्रतिष्ठा अलग और पूरी केदारनाथ विधानसभा का सवाल अलग, बहुत डिफरेंट सवाल है। ये समझने की जरूरत है। लेकिन जो भी पार्टियां, जो भी राजनीतिक पार्टियां इसमें डिबेट कर रही कि वहाँ ऐसा होगा, केदारनाथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कांग्रेस की शंका पे मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर वहाँ हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन सा हो रहा है वो बताना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग्स वहाँ बन रही है तो मेरे जैसा आदमी तो उसका विरोध करेगा। मैं अखबार के माध्यम से या अपने जो हम मीडिया के लिए जो हम काम करते हैं उसके माध्यम से तो करेंगे, लेकिन हम तो लोगों के साथ खड़े होंगे और उसका विरोध करेंगे बाकायदा। और मैं तो चाहता हूँ कि हमें तो ये विरोध अब करना चाहिए कि हेलीकॉप्टर गौचर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, विपक्ष को भी इस पर पूरा स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। मैं यही सुन रहा हूँ इस बात को। हम कोशिश करेंगे कि वो हाईवे कंस्ट्रक्शन क्या है, वहाँ रास्ते अच्छे बनने चाहिए। हम सब लोग कहना चाह रहे हैं, केदारनाथ विधानसभा के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पे रास्ते अच्छे बनने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जितने खच्चर वहाँ पे रखे गए, उन खच्चरों की जो लीद, उसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं था इस बार, वो सवाल किसी ने उठाया नहीं। उन खच्चरों की लीद पूरा जो है सीधा अलग मंदाकिनी में डाली गई, और क्या प्रदूषण हुआ। खच्चर की लीद की जो दुर्गंध वहां पर आई है, ये लोगों ने मास्क तो आए हैं कोरोना के बाद, लोगों ने अपने सिर्फ आंख खोल कर रखी, और जितने भी यात्री गए वहां, लाखों यात्री, सब परेशान रहे उससे। तो उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था हुई नहीं, उसका सवाल कोई उठा नहीं रहा। अरे भाई, जगह जहां पहले 100 लोग जाते थे, अगर वहां 10,000 लोग जाते थे तो रास्ता तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना। लेकिन बिल्डिंग्स का निर्माण अगर वहां होता है, टनल्स का निर्माण वहां अगर होता है, वहां अगर कुछ बहुत सारी इस तरह के पावर प्रोजेक्ट का निर्माण अगर उस इलाके में होते हैं तो वो गलत है। वो पर्यावरण का नुकसान करेंगे। ठीक है सर। और हमारे जो धार्मिक जो प्रतिष्ठा के जो स्थान है उनका भी नुकसान होगा। एक बार वो अपना वो छुप जाएंगे, वो जगह वो चीजें छुप जाएगी। ठीक है, फिर जाओ कहाँ जाना है। सभी मेहमानों से फाइनल कमेंट ले लेता हूँ। लक्ष्मी अग्रवाल जी, क्योंकि विपक्ष सवाल उठा रहा है, अब ये सवाल राजनीतिक है या फिर उन लोगों को धाम और इस वक्त स्पेशली केदारनाथ की चिंता है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चाहे सोना चोरी का मामला हो, इसका पटक्षेप होना चाहिए। मैं तो खुद मानता हूँ, क्योंकि हम सभी, पूरा उत्तराखंड मानता है कि इस बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। एक बार विपक्ष को भी जवाब मिल जाए, आप लोग भी जवाब दे दें। दूसरी तरीके से फाइनल कमेंट मेरा ये है कि आप लोगों की विपक्ष के जो आरोप है उस पर क्या कुछ कहना है, और किस तरीके से विपक्ष जो सवाल उठा रहा है लगातार केदारनाथ को लेकर। देखिए रवि जी, मैं इस बात को बिल्कुल वो नहीं करती। मैंने कहा ना कि हम लोगों के लिए जो वहाँ लोग हैं जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी, देखिए केदारनाथ धाम एक खाली आस्था के विषय के साथ साथ हमारी धार्मिक एक बहुत बड़ी यात्रा है, और कहीं ना कहीं इससे हजारों लोग जो वहां पे रहते हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं।
मैंने कहा ना कि चाहे वहां घोड़े खच्चर वालों से लेके, होटल व्यवसाय से लेके, ढाबे से लेके, तमाम तरह के घोड़ा कंडी वालों से लेके बहुत लोगों की रोजी रोटी भी इस पे आर्थिक रूप से वो इस यात्रा पे निर्भर रहते हैं। इस यात्रा को सुचारू बाबा केदार धाम तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर, सरकार पूरे संवेदनशील तरीके से क्योंकि हम लोगों की, मैंने कहा कि लोगों की सुरक्षा, लोगों का ध्यान रखना सबसे बड़ी सरकार की प्राथमिकता है। तो जो भी काम है वो मानकों के अनुरूप हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज को के पास कोई मुद्दा नहीं है। केदारनाथ उपचुनाव जो है वो इस समय उनके सर पे है और वो सारे मुद्दे इसीलिए कह रहे हैं। और ये मुद्दा यही है, हम कहते हैं जाइए कोर्ट जाइए, आप सोना चोरी का मामला आप कोर्ट जाइए, आप क्योंकि कोर्ट जस्टिफाई करेगा तब इनको पता चलेगा कि हाँ, जनता को भी सामने आना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। इनका जो ये झूठ का पुलिंदा है, जब ये खुलेगा तो जनता के सामने भी आना चाहिए। ठीक है, आशीष नौटियाल जी। देखिए, केदारनाथ हमारी एक आस्था का केंद्र है, वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर आरोप लगा है तो उसकी पूरी जांच, अभी हमने सुना था कि कुछ जांच रिपोर्ट भी आई है, लेकिन उससे वो जो छुपा के बैठे हैं हमारे जो मंत्री जी हैं, तो उसको निकालें, उन्हें सार्वजनिक करें क्या रिपोर्ट है। और बिल्कुल तब से 2 साल पहले जब बोला गया था कि कोई व्यापारी 228 किलो सोना दे रहा है, तब से आज तक ये पूरे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास होंगे कि सोना ऐसे तो आया नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट होंगे। आप डॉक्यूमेंट को रखें और बताएं जनता को कि वो सोना नहीं डालता। ठीक है, दीपक रावत जी। देखिए, विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं सत्ता पक्ष के ऊपर कि जिस तरीके से अनुचित तरीके से वहाँ पर निर्माण हो रहा है, और ख़ासतौर पर अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है तो इन आरोपों की जांच अवश्य की जानी चाहिए। और वहाँ पर किसी भी प्रकार के विकास के नाम पर अगर कोई भी निर्माण किया जा रहा है तो वो नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए, नियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, एक फाइनल कमेंट आपके सुझाव के साथ भी कि जिस तरीके से धामों के नाम पर राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ठीक है, पक्ष और विपक्ष के आरोप तो लगते रहेंगे, एक कहेगा ये ठीक है, दूसरा के नहीं गलत है, लेकिन जो वहाँ पर हो रहा है एक्चुअल में उस सिचुएशन को देखने की कितनी आवश्यकता महसूस होती है कि उन तमाम चीज़ों को देखें। मैं तो इनको यही कहता, असल में क्या बात क्या हो गई ना कि जब राजनीतिक दलों पास कोई विषय या मुद्दा नहीं रहता है तो वो देवताओं के शरणों में चले जाते हैं, भगवानों के मंदिरों में चले जाते हैं, फिर वहाँ से अनगढ़ बयानबाजी इनकी चलती रहती है। तो ये एक फिनोमेना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इको फ्रेंडली जो सिस्टम हमारा, जो इंडिजिनियस, जो मतलब जो लोक परंपरा में हमारा जो सिस्टम वहाँ पर बन के आया है, उसमें छेड़खानी ना हो, अति छेड़खानी ना हो, अति दोहन ना हो। अगर हम वहाँ किस चीज़ का दोहन करें तो उसके संरक्षण के भी उपाय हमको साथ साथ करने पड़ेंगे, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है ना। ये बहुत ज़रूरी है, इको फ्रेंडली बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देवता वहाँ से मुंह छुपा देगा, तुम जाओ कपाल लगा देना वहाँ पर। फिर इको फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से जो धाम है हमारे, उनकी प्रतिष्ठा भी बची रहे, साथ में साथ पर्यावरण भी बचा रहे, इस बात की चिंता भी ज़रूर करनी चाहिए। बाकी विपक्ष के जो आरोप हैं, सत्ता पक्ष को उसका जवाब तो ज़रूर देना होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो इन आरोपों को लेकर आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी, आशीष नौटियाल जी, दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में भाग लिया और आपने अपनी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त प्रदेश में केदारनाथ में उपचुनाव भी होना है और विपक्ष लगातार कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी वहाँ पर काम हो रहा है वो काम ऐसे ही हवा में नहीं बल्कि पूरे मानकों के अनुरूप हो रहा है। लेकिन जो लोग जानकार हैं वो इस बात को जानते हैं कि जहाँ पर जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए क्या वैसा ही हो रहा है, या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विधिक राय लेकर हम कोर्ट जाएंगे, इस बात को भी देखना होगा कि विपक्ष इस बात को सिर्फ उठा रहा है ये वाकई में उसको लगता है कि उसको इस बात को लेकर आगे जाना चाहिए, यानी कि ये भी भविष्य की गर्त में है। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो पार्टियों का काम है, वो लगते ही रहेंगे, लेकिन जो उत्तराखंड की आवाम है वो सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आवर में अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।